आज महादेव ने कहा, अरे गोपियों, ये मेरे परमात्मा, ये त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं, इनका यही भविष्य है। यशोदा ने अपने लाला का भविष्य सुना बाबा की वाणी से, तो यशोदा पहले तो प्रसन्न हुई क्योंकि अच्छा लगा, बाद में दुखी हो गई। अगर ये तीनों लोकों का नाथ है, तीनों लोकों का अधिपति है, तो ये कैसे मेरे साथ में रहेगा। यशोदा ने कहा, बाबा तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी हो जाए, क्योंकि मेरा तो एक ही बालक है और मैं अपनी आंखों से कभी दूर नहीं करना चाहती उसको। हमारे पास सब कुछ है भगवान दिया हुआ, हमें नहीं चाहिए वो तीनों लोकन को नाथ, हमें तो अपना गोपाल चाहिए। एक दिन गुजरा गोकुल में आनंद का, 5 दिन के हो गए कन्हैया जी। 6वां दिन आया, डोंडी पिटवा दी, ढोल पिटवा दिया, न्योता दिलवा दिया गोकुल में मैया ने। अरे गोपियों, आज मेरे लाला के शाम को गौरज मुहूर्त में छठी पूजन है। सब नहा धोकर वस्त्र धारण करके नए नए श्रृंगार करके आओ, मेरे लाला को भी आज पहला स्नान पूजन करवाना है। सारी गोपियां नहा नहा कर लाल लाल वस्त्र धारण कर श्रृंगार पहनकर चल दी गोपाल भगवान के अभिषेक के लिए, छठी पूजन के लिए। इधर मथुरा में कंस को बड़ी चिंता सता रही है 6 दिन से। योग माया का, आकाशवाणी का शब्द उसे खाए जा रहा है। कंस ने अपने दूतों को बुलाकर कहा, जाओ पूरे ब्रज में जिन बच्चों ने इन 15 दिनों में जन्म लिया है कृष्ण पक्ष में, आज अमावस्या है, रात्रि काली है, सारे बच्चों को उठा लाओ और जमुना जी में फेंक दो। इनमें से ही कोई एक बालक मेरा मारने वाला दुश्मन है, नहीं पहचान सबको मार डालो। कंस अपनी मृत्यु के भय से इतना भयभीत हो गया कि बाल हत्या का पाप करने के लिए समस्त अपने दूतों को भेज दिया। रात भर ब्रज में बालकों को उठा उठा कर जमुना में फेंकते रहे पापी, बाल हत्या करते रहे। पर भगवान गोकुल में किसी की हिम्मत नहीं हुई नंद बाबा के घर जाने की, क्योंकि गोकुल की रखवाली नंदी किया करते थे। गायों के बछड़े गोकुल की रखवाली करते थे नंदी। और नंदी इतना बलवान होता है, नंदी का शरीर इतना डरावना होता है कि हर प्राणी को डर लगता है। नंदी इसीलिए क्योंकि गैयों की सेवा, और जहां गाय की सेवा हो रही है वहां किसी का बाल पुत्र नहीं मरता, बाल हत्या नहीं होती, गर्भपात नहीं होता। जो माताएं गौ सेवा करती हैं निरंतर, वो गर्भपात से बची रहती हैं, उनका अधूरा बालक नहीं मरता और उनके बाल हत्या नहीं होती, घर में कोई छोटा बालक जन्म लेके नहीं मरता। ये जितने भी हत्याएं हो रही हैं ये सबसे ज्यादा शहरों में हो रही हैं। 8 दिन का होके मर गया, 7 महीने का होके पेट में मर गया, 4 महीने का पेट में गिर गया, ये सब शहरों की उत्पात है हमारा। क्योंकि शहरों में जितना विकास धन का हुआ है उतना ही संस्कृति का शोषण हुआ है, परंपराओं का शोषण हुआ है, शरीर की मान्यताओं का शोषण हुआ है। ये गोकुल है, प्योर गांव है, और ऐसा गांव है कि आप जानते होंगे पुराने समय में नदियों के किनारे जो गांव होते थे वो बहुत जंगलों में माने जाते थे। ये नंद का गोकुल जो नगर है, महावन जो गांव है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, महावन नाम ही महावन है, बड़ा जंगल गांव का नाम महावन। नंद बाबा की गौशाला का नाम है गोकुल, नंद बाबा के वास्तविक गांव का नाम महावन है। नंद महावन में रहते थे, कृष्ण भी महावन में ही गए थे, ये लीला भी महावन की है। जहां गोकुल आज आप जिसको जानते हैं वो गौशाला का नाम है भगवान का। जब आप ब्रज घूमने जाएंगे तो अवश्य में वो गोकुल जाते हैं। गोकुल और महावन दोनों एक ही जगह पर हैं, रोड बीच में, इधर महावन इधर गोकुल। क्योंकि पहले सब अपनी गायों के पास ये घर बनाते थे, रहते थे।
सारी गोपियां आ रही हैं लाला को स्नान कराने। कंस को पता चला कि नंद के घर में 2 बालक जिंदा रह गए, सब मार दिए गए। कंस का इतना पाप बढ़ गया। कंस ने सोचा वैसे तो मित्र हैं नंद मेरे, रोज उनकी गाड़ियां आती है मेरे बाजार में माखन लेके, दूध दही लेकर, पर क्या पता उनका बच्चा भी हो सकता है, उनका बालक भी हो सकता है, मेरा दुश्मन निकल जाए। क्योंकि मित्र हमेशा मित्र नहीं रहेगा, दुश्मन हमेशा दुश्मन नहीं रहेगा। परिवर्तन कब हो सकता है नहीं पता। पापी तो पापी होता है, उसके मन में पानी पचका रहा था, उसने निश्चय किया कि वो भी मरने चाहिए। इतनी ही योग अयोग ऐसी संपदा आ गई कि एक महिला पूतना नाम की कंस के पास पहुंच गई। उसने कहा महाराज उन दोनों बच्चों को मारने का मेरा ठेका है, पर मुझे क्या मिलेगा? मेरी भी दुश्मनी उन बच्चों से है, मुझे भी बदला लेना है उस बालक से। क्या दुश्मनी है तुम्हारी? तो कहा मेरी दुश्मनी यह है कि जब वो कहते हैं वामन भगवान का रूप लेके आए थे भगवान, उस समय राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा था कि मेरे पिता का इस बालक ने सब लीला में छिना लिया धन दौलत, तो वो चिढ़ गई थी। कहते हैं वही रत्नमाला राजा बलि की राक्षसी पुत्री आज पूतना के रूप में आई है। और निपुती थी, उसने कभी पुत्र को जन्म दिया नहीं और पवित्र मन से नहीं थी निपुत्ति। न कर्मस्य पुनीतम भावन न पुण्याम चित्तम न दोषे प्रभत्त युक्ताम, ये सारे दोष उसमें थे। और ये दोष किसी महिला में है आज तो वो पूतना ही है। एक तो कभी खुद को पेट में बच्चा न रखा हो, गर्भ धारण न किया हो, कभी मां न बनी हो, और दूसरे के बच्चों से कभी खुश न रहती हो, इसको ही पूतना कहते हैं। इसलिए हमारे गर्भ से कभी बालक ने जन्म नहीं लिया है, ये हमारा दुर्भाग्य है। पर हमें अब दूसरों के बच्चों से बहुत बहुत प्रेम करना चाहिए, जिससे कि हमारी अपवित्रता का पाप का भाव नष्ट हो जावे। पर कोई कोई महिला बहुत चिढ़ती है, अपना नहीं हुआ तो दूसरों को भी प्यार नहीं, उनसे भी जलन, उनसे भी ईर्ष्या। तो ऐसी महिला अगर किसी के बच्चे को छू ले तो उस बच्चे का अवश्य नुकसान होगा। अपवित्र महिला का स्पर्श अच्छा नहीं माना गया है। अपवित्र का मतलब मैं चमड़ी से नहीं, अपवित्र का मतलब विचारों से है। पूतना ने सोच लिया तो कंस ने कहा मैं आधा राज्य दे दूंगा, दोनों बच्चों को मार दो। चली गई। पूतना ने देखा कि मैं तो अलग रूप है और ये ग्वाल वालों की औरतें अलग हैं, मैं तो पहचान में आ जाऊंगी, क्या करूं और कैसे जाऊं यशोदा के घर के अंदर। तो पूतना माया भी थी, उसने माया का रूप धारण करके वो भी गोपी बन गई है, वो भी गोपी बन गई। कैसी गोपी बन गई? तो माया भी भेष बदल लिया। और भेष बदलने में, माया भी रूप धारण करने में लोग माहिर होते हैं, ये ध्यान कर लो। आप में से भी कई लोग ऐसे माया भी होंगे, गोपी बन जाते होंगे, ग्वाला बन जाते होंगे, भक्त बन जाते होंगे, हैं? तीर्थों में जाते समय सब लोग रूप धारण कर लेते हैं, हैं? मैं देख रहा हूं कई दिनों से सब लोग जो है कभी कभी एक जैसी ड्रेस पहन के आते हैं, कुर्ते पे राधे राधे लिखा रहता है। पहले दिन मैंने देखा था सारे लोग जो है 30-35 आदमी एक जैसा कुर्ता, राधे 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 राधे। और मैंने देखा कि राधे राधे कुर्ते पे लिखा है, पूरे शरीर पे कुर्ते पे राधे राधे। और कलश यात्रा में दुकान पे से गुटखा लेके आधे आधे। ये कौन है? ये मायावी भगत है। कौन से भगत? मायावी भगत है ये, है? रूप बदल लिया, भगत बन गए, टोली में शामिल हो गए। जिससे कोई कहे कि ये घर वाले होंगे, यजमान के रिश्तेदार होंगे, इनसे कुछ मत बोलो भैया, इनको अंदर जाने दो भैया, इनको रथ पे चढ़ने दो भैया, ये जो करें सो। तो ऐसा सफलता मिल जाती है आदमी को आडंबर लेकर के। मेरा बात मानो, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं आपको रोज, तो आज की बात को मान लो। मैं ये कहना चाहता हूं कि वस्त्र के ऊपर राधे राधे लिखा जाए या ना लिखा जाए, पर अंदर तुम्हारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारे मन पे, तुम्हारी बुद्धि पे, वहां लिख लो राधे राधे श्याम श्याम। अंग अंग पर राधे राधे श्याम श्याम आने दो, उपजने दो राम को, है? तुम्हारे शरीर में हमेशा बाल उगते रहते, उगते रहते।
आप कितना भी बालों को हटाओ शरीर पे से 10 दिन में फिर आ जाएंगे। तो जो चीज रोज उग रही है उसके साथ ही भगवान के नाम को भी अंकुरित होने दो, उगने दो, अंग से बाहर आने दो, ऊपर से लटका के घूमेंगे। आपने देखा काल नेमी ने ऊपर राधे राधे का दुपट्टा ओढ़ा था, राम राम का, अंदर काला और ऊपर से दुपट्टा ओढ़ी और सीताराम 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 सीताराम। आप काशी में चले जाओ तो वहां भोले के बाबा के नाम के मिलते हैं कपड़े, हमारे वृंदावन में आ जाओ वहां पर राधे राधे कृष्ण के कपड़े, अयोध्या में चले जाओ जय श्री राम सीताराम। पर ये वस्त्र ओढ़ करके आप जिस तरह कुछ दिखाना चाहते हैं वो अंदर भी होना चाहिए। क्यों? भक्त ध्रुव की कथा भागवत में आती, मैंने सुनाई नहीं थी, लंबी चौड़ी, सूक्ष्म स्पर्श किया था। जिस समय भगवान नारायण प्रकट हुए पिता बनकर के मधुबन में, वृंदावन में, तो उस समय ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की थी और 6 महीने उसे हुए थे भजन करते करते। तो ध्रुव के अंदर और बाहर चारों तरफ भगवान नारायण का रूप छा गया था। ध्रुव आंख बंद करके देखता तो भी नारायण, और आंख खोल के देखता तो भी नारायण, चारों ओर नारायण। क्योंकि आदमी जब वास्तविक भक्त हो जाता है तो उसके सब तरफ भगवान हो जाता है। फिर भगवान 10 दिशाओं में दिखाई पड़ता है, फिर भगवान को किसी एक जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ती।